फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विथ जीके में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, अन्य सरकारी भर्तियों में आने वाले सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी कराते हैं। अगर हम बात करें तो अभी हम लोग की ज्योग्राफी स्टार्ट हुई थी, तो ज्योग्राफी में हमने कुछ चैप्टर्स एक चैप्टर था आपका भारत का भौतिक विभाजन तो हो चुका था, हिमालय चल रहा था जिसमें हमने आपके 2 पॉइंट्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए थे। हिमालय का निर्माण, हिमालय की विशेषता और हिमालय के विभाजन से रिलेटेड ये 2 प्रकार के विभाजन हो चुके थे। तो आज अगर हम लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हिमालय का, तो उसमें हमने 2 हिमालय जो आपके ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना के नाम बताया था। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम बताया था। तो आइए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि अलग करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं और वो कौन कौन सी संरचना है। आइए उसके बारे में जानते हैं। हिमालय का संरचनात्मक विभाजन अगर किया जाए तो हिमालय का संरचनात्मक विभाजन 5 प्रकार से किया गया था। एक है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। हम आपको पहले बता चुके थे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो संरचना है उसको हम TH कहते हैं। TH का मतलब होता है, इसमें एक मिस्टेक है, रुकिए मैं करेक्ट करती हूँ। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जो संरचना है या जो इन्हें अलग करती है संरचना, उसको कहते हैं ITSZ। ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों को अलग करने वाली संरचना को कहते हैं MCT। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली संरचना को कहते हैं MBT। और शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय को अलग करने वाली संरचना को बोलते हैं HFF। आइए जानते हैं इन सबका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम लाऊंगी, आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज करिए आपने अभी हिमालय की जितनी 5 संरचना पढ़ी है, ठीक है, उन 5 संरचनाओं में नाम देखते हैं कि कौन कौन सी संरचना को क्या नाम दिया गया है। सपोज करिए ये आपकी ट्रांस हिमालय है, ठीक है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय है और ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है और जो लास्ट में है वो हिमालय है NEH। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा है, आप इसको थोड़ा साफ कर लिख लीजिएगा सही से, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं NEH, उत्तर पूर्वी हिमालय। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम, तो इस संरचना का नाम, जैसे सपोज करिए कि जहाँ पे बृहद हिमालय शुरू होता है या खत्म होता है, या जहाँ से ट्रांस हिमालय शुरू होता है या खत्म होता है,
तो उसको अलग करने वाली, सिंपल लैंग्वेज में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय अलग अलग कहाँ से हो रहे हैं, तो उसका नाम है ITSZ। ठीक है, इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों को अलग करने वाली संरचना का नाम है MCT। और इन लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली संरचना है MBT। ठीक इसी तरीके से शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम है HFF। अब इस डायग्राम के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम कहेंगे कि अलग करने वाली संरचना है। आइए समझते हैं कि एक एक करके एक संरचना लेकर के चलते हैं। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म और ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, तो चाहे तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इतना जानने के बाद आइए हम एक एक पॉइंट्स को इसमें क्लियर करते जाते हैं कि ITSZ का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्या क्या है MCT से। चले देखते हैं। अभी तक हमने जाना था कि ट्रांस हिमालय और जो हमारा बृहद हिमालय है, इन दोनों को, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया और ये आपका बृहद हिमालय हो गया, इन दोनों को जो अलग करने वाली संरचना है इसका नाम हमने बताया था ITSZ। ठीक है, ITSZ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंडो, I फॉर इंडो, T फॉर तिब्बत, इंडो तिब्बत, S फॉर शाचर या हिंद भी बोलते हैं, और Z फॉर जोन। ठीक है, ITSZ का स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें ITSZ, तो इंडो तिब्बत शाचर जोन। ITSZ जो होता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना है। पॉइंट नंबर 2। थर्ड होगा जो भारतीय प्लेट को यूरेशियन प्लेट से जोड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक यूरेशियन प्लेट है, सपोज करिए। ठीक है, इसको मैंने आपके स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट को एक्सप्लेन किया है। तो ये सपोज करिए ये आपका यूरेशियन प्लेट्स है और ये आपकी भारतीय प्लेट्स है, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली संरचना है वो ITSZ है। ITSZ से जो है आपकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। क्योंकि ये तिब्बत वाला जोन है, तो ये जहाँ पे संरचना अलग होगी कहीं ना कहीं तिब्बत के आसपास किसी एरिया में पाती होगी ये संरचना। तो वहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है जो कि भारत में प्रवेश करेगी इधर उत्तर से होते हुए फिर सीधे पश्चिम में। और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जाती है, अगर इंडिया का मैप यहाँ पे मैं बनाऊं तो सपोज अगर इंडिया का मैप ये है, ठीक है, तो अगर हम 2 रिवर की बात करें, अगर थोड़ा रफली बनाया है मैंने, अगर 2 रिवर की होगी तो सिंधु नदी सपोज करो अगर यहाँ से यहीं पे है ITSZ, तो यहाँ से अगर सिंधु नदी इस तरफ निकलते हुए अरब सागर में गिरती है और आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए तब भारत में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो आप इसका जो 4th पॉइंट ये होगा कि ITSZ यानी कि इसी पॉइंट से ITSZ इंडो तिब्बत शाचर जोन से ही सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट है आपका MCT। MCT को मैंने आपको अभी बताया था कि ये वो संरचना होती है जो कि बृहद हिमालय
और लघु हिमालय, इन दो हिमालय को अलग करती है। तो इन दो हिमालय को अलग करने वाली संरचना का क्या नाम बताया था हमने? MCT। आइए जानते हैं MCT का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। M फॉर होता है मेन, C फॉर होता है सेंट्रल और T फॉर होता है ट्रस्ट। मेन, सेंट्रल, ट्रस्ट। अगर इसकी बात करें तो ये संरचना जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना है। MCT को ही कश्मीर घाटी भी कहते हैं। MCT का एक और नाम है, वो है कश्मीर घाटी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झेलम नदी जो है जब कश्मीर में प्रवेश करती है, झेलम नदी कश्मीर में जब प्रवेश करती है तो अपने साथ, अब कोई नदी होगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ अवसाद लेकर आएगी ही। नदी को बहती है, जब भी नदी बहेगी तो चट्टानों को काटते हुए धीरे धीरे बहती। तो जब भी ये जो है झेलम नदी जब है श्रीनगर, सपोज करिए अगर यहाँ पर श्रीनगर है तो श्रीनगर से जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे श्रीनगर में अपनी लाए गए जो मिट्टी से अवसाद होते हैं वो यहाँ पर एकत्र करती चली जाती, इकट्ठा करती चली जाती है। और जब यहाँ पे एकत्रित करती जाती है तो ये जो मिट्टी होती है ना, ये केसर के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और यही वजह है कि इस मिट्टी में केसर का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और एक कारण ये भी है, केसर का उत्पादन जब अधिक होगा, अच्छा माना जाता है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को केसर के उत्पादन का केंद्र माना गया है। इसीलिए श्रीनगर को जो है केसर उत्पादन का केंद्र माना गया है। अच्छा, अब ये नदी जो झेलम नदी अपने साथ ये अवसाद लेकर आई है, तो इन अवसादों को, ये जो अवसाद है इसका भी एक नाम दिया गया, सिर्फ अवसाद नहीं कहा गया, इसको कहा गया है करेवा कहा गया है। ठीक है, हिमनद अवसादों को करेवा कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि MCT जो है, ठीक है, MCT के बारे में क्या क्या जाना। ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना MCT है। MCT का स्टैंडर्ड फॉर्म है मेन, सेंट्रल, ट्रस्ट। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी भी कहते हैं। और झेलम नदी जब श्रीनगर यानी कश्मीर में प्रवेश करती है तो श्रीनगर में जब आती है, ठीक है, श्रीनगर में क्या होता है, ये अवसादों को अपनी धीरे, मतलब इसका जो प्रभाव होता है वो धीमा हो जाता है। तो ये जो अपने साथ अवसाद लेके आती है वो यहाँ पर एकत्रित करने लगती है। और जब ये अवसाद एकत्रित करने लगती है तो यहाँ पे इन अवसादों की जो खेती होती है वो केसर उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर केसर उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, और इस नदी के द्वारा लाए गए अवसादों को करलेवा कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, बृहद हिमालय हो गया, लघु, और अब हमें जानना है ये हमारा है लघु हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं MBF बोलते हैं। MBF का स्टैंडर्ड फॉर्म है M फॉर सेम, वही मेन, B फॉर बाउंड्री, ठीक है, मेन, बाउंड्री, फॉल्ट। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है वो MBF है। MBF को उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट को उत्तराखंड में अगर हम बात करें, यानी कि उत्तराखंड में इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और MBF को जम्मू कश्मीर में
भाई जम्मू कश्मीर भी इससे कनेक्टेड है, तो जम्मू कश्मीर को इसमें क्या कहा जाता है? उधमपुर कोटली। जम्मू कश्मीर में MBF घाटी को उधमपुर कोटली के नाम से जाना जाता है। तो हमने अब तक लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम MBF है। MBF का स्टैंडर्ड फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। उत्तराखंड में MBF को दून घाटी के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में MBF को उधमपुर कोटली के नाम से जाना जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। आइए नेक्स्ट जानते हैं कौन सा है। आपके शिवालिक हिमालय, सॉरी ये आपका है शिवालिक हिमालय और ये है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इन दोनों की जो बीच की जो संरचना है उसको हम बोलते हैं HFF, यानी कि इन दोनों को शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय को अलग करने वाली संरचना HFF। HFF का मतलब होता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ये ला है। ठीक है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। इसमें ये होता है कि शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणियों से जो निकलने वाली नदियां होती हैं, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जो नदी निकल रही है वो जब निकलती है, ठीक है, तो अपने साथ क्या करती है, गिरिपदी क्षेत्र अवसादों को ला करके यहाँ पर एकत्र करके मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है, अब आप कहेंगे गिरिपदी क्षेत्र मतलब इसको ऐसे समझते हैं, रुकिए मैं आपको इसको एक बार अच्छे से और बताती हूँ। सपोज करिए मैंने एक वर्ड बोला आपको कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ गिरिपदी क्षेत्र अवसादों को ला करके एकत्र करती रहती हैं। गिरिपदी मतलब पहाड़ों से जो अवसाद होते हैं उसको ला करके एकत्रित करती रहती है। अब ये कैसे होगा, देखिए ये एक शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब पहाड़ियों से धीरे धीरे जब नदियाँ बहती हैं, ये पहाड़ है आपका, ये आपका पठार हो गया और पठार के बाद फिर मैदान और मैदानों के बाद फिर आपका यहाँ पे हो गया समुद्र। ठीक है, आइए इसको समझाती हूँ मैं। देखिए ये है आपका शिवालिक पहाड़ियों से धीरे धीरे नदियाँ बह रही हैं, बहती जाएंगी। जब नदियों का अपना एक बहाव होगा तो ये क्या करें, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव करती जाएंगी। जैसे जैसे ये मिट्टी का कटाव करती जाएंगी, यहाँ से कटाव ला करके यहाँ पे एकत्रित करेंगी, तो यहाँ पे कटाव होगा तो पठार बनेंगे। ठीक है, पठार बनने के बाद ये मिट्टी थोड़ा नदी के साथ बहती जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, मैदानों का निर्माण करेगी। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती चली गई और जैसे जैसे मैदानों का निर्माण ये नदी करती चली गई, फिर धीरे धीरे ये जा करके आखिरी में समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति की पहले पहाड़ फिर पठार और फिर भाई नदी क्या करी, पहले पहाड़ फिर आपका पठार और फिर मैदान और लास्ट में समुद्र। तो इसी को ही गिरिपदी कहते हैं, इसी को ही हम गिरिपदी कहते हैं। तो ये ऐसे करके मैदानों का निर्माण करती है और जो मैदान होते हैं, ठीक है, इन नदियों के द्वारा जो ये मैदान बनाए गए हैं, ठीक है, इन मैदानों को ही भाबर व तराई क्षेत्र कहते हैं। आप समझ गए आपका ये जो उत्तर का जो मैदान बना हुआ वो कैसे बना था, भाबर व तराई क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा इसको जड़ोड़ क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र भी कहते हैं, जड़ोड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो यूपी का जो एरिया है वो पूरा प्लेन एरिया है कि नहीं। अगर यूपी की हम बात करें, यूपी के मैप की अगर बात करें तो यूपी में क्या है भाई, ये
एरिया है और मैदानी एरिया का निर्माण इन्हीं गिरिपदी क्षेत्र से ही हुआ है, यानी कि पहाड़ से नदियाँ बहती गई पठारों का, फिर पठार से बनते बनते मैदान, और मैदान बना यहाँ पे, मैदान बनते चले गए, मैदान बने, फिर यहाँ से होते हुए फिर समुद्र। तो शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय को अलग करने वाली संरचना है हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। ये था आपके हिमालय के विभाजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे अभी तक के आपको बताई थी। हिमालय के विभाजन, संरचनात्मक और प्रादेशिक विभाजन दोनों हो गया आपका। तो आपके जो है हिमालय का विभाजन से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आपका विभाजन से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना आज एक नया पॉइंट लेंगे, तो चलिए जानते हैं हमारा एक नया पॉइंट क्या है। हिमालय की श्रेणियां हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये टॉपिक होगा हिमालय की श्रेणियां। ये वाले टॉपिक को हम करेंगे विशेषता। हमारा फर्स्ट टॉपिक निर्माण, सेकंड विशेषता, थर्ड विभाजन, और जो फोर्थ होगा यानी कि 7th नंबर के टॉपिक्स को मैं अभी करवा रही हूँ। बाकी उसके बाद फिर मैं एक एक करके ग्लेशियर, घाटी और दर्रे करवाऊंगी। तो आज का जो हमारा अब हम जो सीखेंगे हिमालय के विभाजन के बाद वो है हिमालय की श्रेणी। आइए जानते हैं हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। हिमालय की हमने अब तक के 4 श्रेणियां बताई थी, जिसमें आपका आता है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय, और फिर आपका शिवालिक व उत्तर पूर्वी हिमालय। हिमालय की संरचनात्मक विभाजन जानने के बाद जो सेम संरचनात्मक विभाजन है उसी के नाम पे ही हिमालय की श्रेणियां बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रांस हिमालय में जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय में हिमालय की श्रेणियां 3 हैं, ठीक है। और ये तीनों श्रेणियां आपकी लद्दाख में है, ठीक है। कौन से पे है? लद्दाख में। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसको मैं अभी मैप में भी बताऊंगी आपको। अभी आप उनके नाम जान लीजिए, कौन सी श्रेणियां कहाँ पर है और कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां जो आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। उसके बाद हमारे सेकंड जो श्रेणी होती है वो बृहद हिमालय की श्रेणियां आती हैं। बृहद हिमालय में टोटल 12 श्रेणियों के नाम हम जानेंगे। कौन कौन सी 12 श्रेणियां हैं, चलिए देखते हैं। नंगा पर्वत कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। साइड में मैंने राज्य भी लिखा हुआ है। तो नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये 3 जो है आपकी बृहद हिमालय की श्रेणियां उत्तराखंड में हैं। उसके बाद है गुरुमंधाता, ये तिब्बत में है, ये भी बृहद हिमालय की श्रेणी है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसरोवर, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, ये श्रेणियां आपकी नेपाल में है। कंचनजंगा श्रेणी आपकी सिक्किम में है और नामचा बर्मा श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में है। ये 12 श्रेणियां आपकी कहाँ की हैं? बृहद हिमालय की श्रेणियां हैं। अब जानते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय में हमारी 4 श्रेणियां आती हैं, ठीक है। पीर पंजार श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागा टिम्बा श्रेणी और डी हो जाएगी आपकी महाभारत श्रेणी। लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं इनमें आपकी 4 श्रेणियां आती हैं। पीर पंजार श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागा टिम्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। अगर हम बात करें तो पीर पंजार श्रेणी जो है
इनके स्टेट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं है, बट आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक एक करके। पीर पंजाल श्रेणी जो है आपकी, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है आपकी धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी आपकी है हिमाचल प्रदेश में, HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। नागा टिम्बर श्रेणी आपकी है उत्तराखंड में, ठीक है। और महाभारत श्रेणी आपकी आती है, महाभारत श्रेणी आपकी आएगी नेपाल में। अभी मैं इसको मैप में भी कराऊंगी, ठीक है। नेपाल में आपकी महाभारत श्रेणी आती है। इसके बाद आपकी जो है शिवालिक व उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रेणी। शिवालिक पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी हिमालय, इन दोनों की श्रेणियाँ मैं एक ही जगह आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, टोटल 11 श्रेणियाँ हैं। चलिए देखते हैं वो 11 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। मिकिर, रेंगुमा, कार्बी, आभोर, मिरी, मिशम्मी, पटकाई, नागा और गारो खासी जयंती। मिकिर, रेंगुमा और कार्बी, ये 3 श्रेणियां जो है आपकी असम में है, असम राज्य में है। उसके बाद आभोर, मिरी, मिशम्मी, पटकाई, ये 4 जो श्रेणियां आती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और नागा नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ होगी, नागा लैंड में, ठीक है। उसके बाद गारो खासी जयंती, ये 3 श्रेणियां हमारी कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय में। मेघालय में। आइए अब देखते हैं, इसको मैप के जरिए और अच्छे से समझते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को देखते हैं, जिसमें हमारी 3 श्रेणियां आती हैं और ये तीनों लद्दाख में हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। चलिए मैप में देखते हैं। आपको ये मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन दिख रही होगी। ये मैनुअल मतलब कि हाथ से बनाए हुए मैप है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बनाया गया है। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है सबसे ऊपर आती है आपकी काराकोरम श्रेणी, फिर आपकी आती है लद्दाख, उसके बाद आपकी आएगी लद्दाख श्रेणी, और थर्ड है आपकी जो नीचे है एकदम, वो है आपकी जास्कर श्रेणी। देखिए पेपर में कभी कभी इनका सीक्वेंस लगाने को भी आता है कि ऐसे ही आपको मैप दे दिया जाएगा, इसमें कई सारी जितनी सारी श्रेणियां दे रखी हैं आपको, उन सबको ऐसे ही ड्रॉ करके दे देगा, बताएगा कि इसे नॉर्थ से ईस्ट की, नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर एक क्रम में लगाइए, इसमें नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4, तो कहेगा कि इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग लगाइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर जास्कर की श्रेणियां आपकी आती हैं। यहाँ पर है जास्कर श्रेणी, ये पूरी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हो गई हैं, ठीक है। अब हम बृहद हिमालय की श्रेणियों को देखते हैं। बृहद हिमालय की श्रेणियां, तो बृहद हिमालय में काफ़ी सारी श्रेणियां हैं, जिनमें से हम आपको बता रहे हैं कुछ श्रेणियां, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये जो आपकी जो ये वाली श्रेणी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इस श्रेणी को बोलते हैं बृहद हिमालय की श्रेणी है। तो नंगा पर्वत आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर इंडिया के मैप में देखें तो आपकी जो दूसरी आती है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर जो आएगी, अगर हम इधर नॉर्थ डायरेक्शन से देखें तो सबसे ऊपर जो आएगी आपकी वो आएगी केदारनाथ। सेकंड होगा आपका बद्रीनाथ। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैंने इसका पूरी श्रेणियों को एक पेज में लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है ताकि अगर यहाँ पे राइटिंग ना समझ में आए तो वहाँ से उन श्रेणियों को नोट डाउन कर लें। बद्रीनाथ, और आपकी जो थर्ड जो है उत्तराखंड में जो आएगी वो है नंदा देवी, ठीक है। अब आप इधर देखिए इसके बाद की अगर बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में हमारी एक ही है। और देखिए ये तिब्बत जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये जो श्रेणी है वो यहाँ पर है आपकी, ठीक है, यहाँ पर है। तो इस श्रेणी का नाम है गुरु मंधाता, ठीक है। इसके बाद जो आपकी आती है वो है आपकी नेपाल में। नेपाल में श्रेणियां जो आएंगी आपकी, आइए उसको देखते हैं कौन कौन सी हैं। थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। आपका नेपाल इस साइड पड़ता है भारत के मैप में। अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल का एरिया पूरा पड़ता है आपका, ठीक है। इसमें सीक्वेंस में मैंने श्रेणियां लिखी हुई है। तो आपकी जो श्रेणी आएगी, सबसे इधर जो श्रेणी आएगी उसका नाम है धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। और जी पॉइंट में जो श्रेणी है, ठीक है, आपके यहाँ पे जो जी पॉइंट पे श्रेणी है वो है अन्नपूर्णा श्रेणी, ठीक है। एच में जो आपका आएगा एच में आपकी जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है मानाश्रुआ, ठीक है। मानाश्रुआ श्रेणी यहाँ पर है नेपाल में। आई में जो आपकी श्रेणी आएगी जो नेपाल में है, गौरी शंकर। कौन सी आएगी? गौरी शंकर। इसके बाद आपकी आ जाएगी आई में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 किलोमीटर है, मीटर नहीं किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, पेपर में इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट का एक नाम है
सागर माथा, ठीक है। ये नेपाल में है, ठीक है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तो नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सागर माथा का मतलब होता है शिखर का द्वार। नेक्स्ट है आपका, एक और नाम इनको दिया जाता है, वो है चोमोलुंडमा, ठीक है। चोमोलुंडमा नाम दिया जाता है, और ये नाम इनको किसने दिया है? तिब्बत के लोगों ने। किन्होंने दिया है? तिब्बत के लोगों ने, ठीक है। ये आपको नीचे तिब्बत है, तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंडमा बुलाते हैं, यानी कि पर्वतों की रानी। पूछेंगे पर्वतों की रानी इनमें से कौन सी है, तो आपको 3-4 दे दें, जैसे नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मानसरोवर। तो आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंडमा कहते हैं। संस्कृत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? संस्कृत में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं देवगिरी, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट के नाम थे, सागरमाथा, चोमोलुंडमा और देवगिरी। अब हम जानते हैं कि सिक्किम में हमारी कौन सी श्रेणियां हैं, क्योंकि नेपाल में हमने जान लिया है कि हमारी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि सिक्किम में कौन कौन सी हैं। सिक्किम में हमारी एक श्रेणी है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा सिक्किम स्टेट आता है, ठीक है। सिक्किम में जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में कहते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 8,595 है, ठीक है। 8,595 है। नेक्स्ट जो है आपकी, वो है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा जो श्रेणी है, ये श्रेणी आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये श्रेणी पाई जाती है, मतलब होती है ये श्रेणी, ठीक है। तो इस श्रेणी का नाम अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बर्मा। ये रही बृहद हिमालय की श्रेणियाँ, ठीक है। कहाँ पे कौन सी श्रेणी है, जिसको मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। मैप में भी मैंने आपको उसको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की श्रेणियों की। तो आपको ये सामने लघु हिमालय की मैंने दिखा रखा है मैप, ठीक है। तो चलिए जानते हैं लघु हिमालय में कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, ये मैंने बताया था, इन 4 जगहों पे लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। तो चलिए जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आपकी श्रेणी का नाम है पीर पंजार श्रेणी। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजार श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है धौलाधर श्रेणी, ठीक है। धौलाधर श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में आप जो श्रेणी है, उत्तराखंड में इस श्रेणी का नाम है नागा टिम्बा श्रेणी, ठीक है। अब बात करें नेपाल की, तो आपके नेपाल में, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, नेपाल में जो आपकी श्रेणी होगी, ठीक है, ये यहाँ पे जो पाई जाती जो है श्रेणी, इस श्रेणी का नाम है महाभारत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? महाभारत श्रेणी। नेपाल में लघु हिमालय की श्रेणी है महाभारत श्रेणी। तो अब तक हमने क्या जाना? जम्मू एंड कश्मीर में हमारी पीर पंजार श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी है? हिमाचल प्रदेश में हमारी धौलाधर श्रेणी है। और उत्तराखंड में हमारी
नागा टिम्बा श्रेणी है। आइए अब जानते हैं हमारी जो लास्ट श्रेणी बची है शिवालिक व उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से है, चलिए यहीं से जानते हैं। इसमें टोटल 11 श्रेणियां हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे हमारी कौन सी है, मिकिर है। ठीक है, तो मिकिर जो श्रेणी है आपकी शिवालिक उत्तर पूर्वी हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो असम, अरुणाचल प्रदेश, अगर हम बात करें यहाँ ये एरिया हमारा असम का पड़ जाता है, इतना एरिया। और इसको थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ मैं। हाँ, राज्यों की अगर बात करें तो इधर हमारा कुछ हिस्सा असम का पड़ता है, ये जो साइड का होता है ये पूरा अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारा हिस्सा जो है ये मेघालय हो गया है, और इसी के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास है सारी श्रेणियां। चलिए देखते हैं कौन सी कहाँ पर है। असम की अगर हम बात करें तो हमारा असम स्टेट यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो श्रेणी है एक तो है मिकिर श्रेणी और दूसरी है रेंगुमा श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर श्रेणियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये वाली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ये डी है और ये ई है तो डी मतलब कि आभोर श्रेणी यहाँ पर है, और ये वाला है हमारा मीरी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी वो है मिशम्मी। ठीक है, ये हमारी है आभोर। इसमें अगर आपको सीक्वेंस पे लगाने को आएगा, ठीक है, जो भी डायरेक्शन आपको बताएगा, तो इसमें पहले आपकी मीरी आएगी, फिर आभोर आएगी, फिर मिशम्मी आएगी। ठीक है, और नीचे जो ये वाली है इसको बोलते हैं पटकाई। कौन सी बोलते हैं, पटकाई श्रेणियाँ। ठीक है, ये श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में है, ये है आपकी लास्ट में पटकाई श्रेणी। अब एक थी आपकी नागा श्रेणी, नागा श्रेणी आपकी नागालैंड में है, ये रही। ठीक है, आपकी नागा श्रेणी नागालैंड में है। कहाँ पर है, ये नागा श्रेणी है आपकी। नागा श्रेणी के जस्ट ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की मैंने यहाँ पे बताई है पटकाई है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि पटकाई के जस्ट बार नागा श्रेणी। अच्छा, ये है कुछ नहीं है, अगर सिंपली मैं बताऊँ आपको तो ये सिर्फ है तो ये सारे हिमालय। ठीक है, ये पूरे हिमालय का विस्तार है यहाँ से यहाँ तक के। और जैसे जैसे ये हिमालय का विस्तार ना जिस राज्य में, मतलब ऐसे करके हिमालय है, अलग अलग हिमालय की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, हिमालय की संरचनात्मक विभाजन है। तो अगर असम राज्य में पड़ गई वो तो उसका अलग नाम दे दिया गया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में वो हिमालय की श्रेणियाँ पड़ गई तो उसको अलग नाम दे दिया गया। नागालैंड में पड़ी तो अलग नाम दे दिया गया। ठीक है, मेघालय में उसको अलग नाम दे दिया, पर है ये सब हिमालय के ही। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब हिमालय के, बस अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम पड़ गया है कि यहाँ से यहाँ तक की ये वाली श्रेणी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली है, इस तरीके से उनको बांट दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय में हमारी 3 श्रेणियां हैं। उसमें है ये वाली आपकी गारो, फिर खासी, फिर जयंती। इसका सीक्वेंस लगाने को भी कभी कभी पूछ लेता है, गारो खासी जयंती। कभी कभी ऐसे दे देगा कि खासी गारो जयंती, जयंती गारो खासी, खासी जयंती गारो। तो आपको पता होना चाहिए, वो डायरेक्शन भी देगा। अगर ऐसे मैप देगा तो यहाँ पे 1 2 3 करके दे देंगे, या ऐसे कर देंगे कि
बताइए कि यहाँ पे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ऐसे सीक्वेंस पे लगाइए। या फिर ऐसे कर देगा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मैप इधर से पढ़ रहे हैं, इस साइड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम मैप को पश्चिम से पूरब की तरफ पढ़ रहे हैं, हिमालय को जब भी हम पढ़ रहे थे पश्चिम से पूरब की तरफ, तो हमने सारी चीज़ें सीक्वेंस में पश्चिम से पूरब की तरफ ही लगाई हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाली आपकी गारो आ जाएंगी, ठीक है, गारो, खासी, जयंती। फिर चाहे वो नंबरिंग कुछ दे दें, फिर ऑप्शंस में जो होगा उसी अकॉर्डिंग उसको करेंगे। तो ये रही हिमालय की सारी श्रेणियाँ, हिमालय की अब तक के निर्माण, विशेषता, विभाजन और श्रेणी, ये 4 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वो ग्लेशियर, घाटी और दर्रा। दर्रा बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं उसको सबसे लास्ट में रखूँगी। ग्लेशियर और घाटी मैं इससे पहले करवा दूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो इन ग्लेशियर और घाटी से रिलेटेड होगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको हिमालय के ग्लेशियर या घाटी से टॉपिक से मिलेगा। थैंक यू।